देखिए साहब, आजकल मेरा ये वाकया बहुत वायरल हो रहा है यूट्यूब पर। कमेटी के लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। देखिए, मैंने इसको कुछ दिन पहले तो नहीं बल्कि पिछले साल रिकॉर्ड किया था और इस उम्मीद के साथ किया था कि ये वाकया भी आप पसंद करेंगे। लेकिन खुशी तब हुई कि एक साल के अंदर अंदर 5 करोड़ लोगों ने मेरे इस वाकये को श्री कैसेट पर सुना है और अभी भी माशाल्लाह रोज 40-50 हजार लोग इस वाकये को सुन लेते हैं और मुझे बड़ी मुबारकबाद मिलती है। इसको सुन सुनकर लोग कमेंट्स करते हैं। हजरात, वो हिरनी कहती है कि सताती होगी जिस दम याद उन मगमूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। लेकिन कहती है सरकार, बिलखते होंगे दोनों राह मेरी देखते होंगे, बड़े ही मुज़तरिब होंगे न दोनों खेलते होंगे, कलेजे से लगा लूंगी सुकून आ जाएगा उनको। अगर मैं मर गई सरकार, अगर इस शिकारी ने मुझे काट कर खा लिया, अगर मैं मर गई, अगर मैं मर गई तो कौन फिर पहलाएगा उनको। सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का, उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का। सहारा दीजिए ऐ आमना के लाल बेकस को, सताता है शिकारी का बड़ा ये जाल बेकस को। करम मजबूर पर जो अहमद मुख्तार हो जाए, सफीना मेरा तूफाने अलम से पार हो जाए। मुझे आजाद फरमा दो, मुझे आजाद फरमा दो, करारे दिल मयस्सर हो। शहंशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिलबर हो। शहंशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिलबर हो। शहंशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिलबर हो। पिला कर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। जब हिरनी ने अपनी फरियाद सुनाई हमारे आका को, तड़प तड़प कर, रो रो कर, तो मेरे सरकार के दिल में रहम आ गया, क्योंकि आप रहमतल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और फिर आका ने क्या किया, समाप्त कीजिए ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद। सुभान अल्लाह। ये बातें सुन के, हाँ भाई, ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं रहम आया, तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। शिकारी आ गया, जिसका ये शिकार था, शिकारी आ गया इतनी देर में।
शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बताओ किस लिए उस जानवर को तुमने छोड़ा है? इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी। वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आएगी हिरनी। हंसा और हंस के बोला आप कैसी बात करते हैं? जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। वो कहता है हजरत ये मेरा शिकार था, आपने क्यों छोड़ा? किससे पूछकर छोड़ा आपने ये मेरा शिकार? आका फरमाते हैं ठहरो सब्र करो, आ जाएगी। वो वादा करके गई है मुझसे, अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है, वो आ रही होगी। और वो ही नहीं, उसके दोनों बच्चे भी आएंगे उसके साथ। वो मुझसे कहकर गई है और वादा निभाएगी। तो देखिए शिकारी कहता है कि वाह हजरत वाह, आपने जानवर की बात का यकीन कर लिया। वो गई अब नहीं आएगी। जैसे कि कमान से तीर एक बार निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। जबान से बात निकल जाए दोबारा बात नहीं आती। इसी तरह से वो हिरनी भी गई, अब नहीं आएगी। लेकिन सरकार कहते हैं आएगी। यही बहस होगी दोनों में। और फिर क्या होगा सुनिए। हंसा और हंस के बोला आप कैसी बात करते हैं? जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में। खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है शुक्रिया। लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। किसी सूरत से हिरनी लौट कर हरगिज़ न आएगी। हमारा कुछ नहीं हसरत तुम्हारी बात जाएगी। हमारा कुछ नहीं हजरत 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 तुम्हारी बात जाएगी। वाह। लीजिए साहब आखिरी बंद सुना रहा हूं। हमारा कुछ नहीं जी। इसके फौरन बाद हसन हुसैन, मुझे याद है आपने मुझसे कहा था और मैंने कहा भी है कि पहले एक मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूं, फिर एक फरमाइश है पुराने वाकयात में से हसन हुसैन का वाकया मैं सुनाऊंगा आपको। वो शिकारी कहता है कि हजरत हमारा क्या है, हम शिकारी हैं, शिकार रोज करते हैं, पकड़ते ही रहते हैं। लेकिन आप अल्लाह के नबी हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो वादा करके गई है आएगी, मुझसे वादा करके गई है। अगर वो हिरनी नहीं आई तो सरकार बात आपकी खराब होगी, मेरा कुछ नहीं। और मेरे आका ने उससे ये भी कहा कि वो जरूर आएगी, बस कुछ देर सब्र करो।
अब देखिए आखिरी बंद में हजरात, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमें जो वाकयात लिखकर देते थे शायर हमारे बुजुर्गवार हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, वो अब इस दुनिया में तो है नहीं। 8 साल हो गए, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अब कलाम हमें कौन लिख कर दे? तो 2-3 नए शायर हमारे पास इस वक्त बड़े अच्छे कलाम लिखने वाले हमें मिल गए हैं अल्लाह के करम से। उनमें ये वाकया लिखा है, कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर, बिजनौर जिले में एक शायर, उदयपुर एक जगह है वहां के हैं, कारी अनवार आलम, उनका लिखा हुआ ये कलाम मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं। वो क्या लिख रहे हैं आखिरी बंद में, समात फरमाइएगा। ये बोले मुस्तफा, क्या बोले? ये बोले मुस्तफा वादा किया है तो निभाएगी, मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा, अरे क्या कहा? शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा। पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। शिकारी कहता है कि अगर अब वो आ गई तो इसी वक्त अभी अभी मैं आपके दीन का कलमा पढ़ूंगा और मुसलमान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजिज़ा देखिए नबी का। पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया। हुआ जब साफ मतला हिरनी का कुनबा नजर आया। सरकार की नजर पड़ी दूर जंगल में, धूल उड़ रही थी, गुबार था। आका गौर से देखते हैं उस गुबार की तरफ, शिकारी भी देखने लगता है। इतने में आका ने देखा कि वो गुबार, वो धूल जब साफ हुई तो वो हिरनी जो कुछ देर पहले आका से वादा करके गई है, वही हिरनी दौड़ी हुई चली आ रही है और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। ये नजारा देखकर सरकार मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी हैरत में है, ताज्जुब में है, कह रही वो तो आ गई, अब क्या हो? सुनिए साहब। जरा कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया। हुआ जब साफ मतला हिरनी का कुनबा नजर आया। वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है। अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। हुए हाजिर झुकाए सर तभी हिरनी ने बच्चों ने सलामी पेश की सरकार को खुश होके तीनों ने। हुआ हैरान शिकारी मोजिज़ा हजरत का जब देखा। हुआ हैरान शिकारी मोजिज़ा हजरत का जब देखा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। झुकाया सर शिकारी ने अनोखी शान ले आया। मुसलमान हो गया अनवार हो ईमान ले आया। मुसलमान हो गया अनवार